नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 24, भ्रातृशाप। पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आने वाले शापों में एक ये चौथा शाप है, सर्पशाप, पितृशाप, मातृशाप, उसके बाद भ्रातृशाप। भ्रातृशाप की जब हम बात करते हैं तो हम भ्राता के लिए तीसरे स्थान को देखते हैं और कारक उसका मंगल है। तो शाप लगना किसी को है? जातक को। जातक के लिए हम क्या देखते हैं? लगन। और सीधा इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? संतान के। तो संतान के लिए पंचम, और पंचम का कारक गुरु। इन्हीं के इर्द गिर्द ही सारा ये भ्रातृशाप घूमेगा। जैसे पितृशाप के लिए हम नवम देखते थे, मातृशाप के लिए हम चौथा इन्वॉल्व होता था, और भ्रातृशाप के लिए तीसरा। ये जनरल बात है, क्योंकि आप धीरे धीरे इस अवस्था पे पहुंच गए फलित का अध्ययन करते कि आपको समझाने की अब ज़रूरत नहीं कि किस भाव से क्या देखना है। ये सब आप जान चुके हैं। तो करते हैं बात श्लोक की। श्लोकों में पराशर जी महाराज ने हमें क्या संदेश दिया है कि भ्रातृशाप के लिए क्या योग होना चाहिए, ग्रहों की स्थिति कौन सी होनी चाहिए। ये नहीं कि मंगल भ्राता के लिए कारक है और मंगल के साथ राहु आ गया तो फिर तो अंगारक दोष बन जाएगा। ये सभी ये कहने लगे कि यह अंगारक दोष बन गया, यानी यह भ्रातृशाप बन गया। मगर उसके साथ और ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए तब ये दोष बनता है। जनरल बात करें तो जो मैंने बताया, लगन, पंचम का कारक, तीसरे का कारक, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इनके ऊपर इनकी स्थिति या युति ठीक नहीं, ये किसी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या अशुभ स्थानों पे है, कमज़ोर हो गए, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये भ्रातृशाप बनता है। तो जानते हैं श्लोक क्या कहते हैं। पराशर जी महाराज कहते हैं, पुत्र स्थाने बुध क्षेत्रे। पुत्र स्थान कौन सा होगा? पंचम। बुध क्षेत्र पंचम भी हो और बुध का क्षेत्र भी हो। बुध का क्षेत्र के बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। इसका भाव ये है, वहां पे या तो बुध राशि मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो। अगर ये दोनों लग्नों के लिए ही बना है, ये श्लोक जो है उन दोनों के पर आधारित ही है। यानी यहाँ पर पुत्र स्थाने बुध क्षेत्र, यहाँ पर या तो मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो। अगर मिथुन राशि होगी तो यहाँ पे कुंभ लग्न होगा, अगर कन्या राशि होगी तो यहाँ पे वृष लग्न होगा। यानी 2 3 4 5 6 11 12 1 2 3, तो या तो लग्न वृष हो या कुंभ हो। ये श्लोक इस दो लग्नों के लिए ही पराशर जी ने बताया है। और आगे क्या लिखा है? पुत्र स्थाने बुध क्षेत्रे शनि राहु समन्वित है। और यहाँ पे शनि और राहु हो, शनि और राहु। यानी मिथुन या कन्या राशि का शनि या राहु यहाँ पे बैठे हो। तो अगली क्या है? ऋषभे विदारो विज्ञ मातृशाप सुत्कश।
ऋषभ यानी 12वें में विदारो विज्ञ, विदारो और विज्ञ, इसका मतलब हो गया मंगल और बुध, मंगल और बुध, मंगल और बुध दोनों कहाँ हो? 12वें में, 12वें क्षेत्र में। अब हम एक एक लग्न करके समझ लेते हैं। देखिए, चाहे मिथुन राशि हो यहाँ पे, चाहे कन्या राशि हो, स्वामी को बताया है बुध क्षेत्र है। यहाँ का स्वामी कहाँ चला गया? 12वें में बुध, जो कि ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 पुत्र स्थान से यह 8वें जाए, षाढ़ का दोष बन गया, षाढ़ का। तो यहां से 8वें जाना ठीक नहीं। और भ्रातृ स्थान की जिक्र हो रही, भ्रातृशाप की बात चली है, वो भी कहाँ चला गया? 12वें चला गया। नैसर्गिक तौर पर मंगल अशुभ ग्रह भी है, तीसरे का कारक भी है। तीसरे का कारक का वहां जाना, पंचम का स्वामी वहां जाना, और बुध का मंगल के साथ युति। और अगर यहाँ तो यहाँ कौन सी, अगर यहाँ पे कुंभ राशि है तो यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? मकर राशि, मकर राशि। लग्नेश का पंचम में आना अच्छा है, राहु के साथ, क्योंकि युति जो है राहु के साथ शनि की युति यहाँ बुरी नहीं है, नहीं? क्योंकि राहु त्रिकोण में बैठा है और शनि लगन का स्वामी है, ये शुभ फल देगा। मगर नुकसान कहाँ पे है? तो सीधी और सीधी बात किसकी हो रही है? सुत स्थान की हो रही है, सुत स्थान की हो रही है। और इसलिए किसकी हानि होगी? सुत की, संतान की। शनि लगन का ही स्वामी नहीं है, 12वें का स्वामी भी है। ये ठीक है कि शनि जो ग्रह है अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देगा, मगर इसका भी फल देगा, फल 12वें का भी देगा। इसलिए तो सीधा और सीधा हमें ये देखना है कि 12वें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? 8वें से ज्यादा भी 12वां खतरनाक, क्योंकि ये व्यय स्थान है किसका? तन का व्यय भी है, तन का व्यय भी है। इसका स्वामी कहाँ आ गया? सुत स्थान में। भाव किसकी चल रही, बात किसकी चल रही है? सुत की चल रही है, भ्रातृ शाप की चल रही है। किसके शाप के कारण? भ्रातृ के शाप। उसका कार कहाँ चला गया? 12वें में। और 12वें का स्वामी कहाँ चला गया? पंचम में। और पंचम का स्वामी 12वें में। हमने इन्वॉल्वमेंट देखनी है किस किस की है। लग्नेश तो है ही शनि, मगर द्वादश भी है। बाकी कामों के लिए शनि अच्छा है, मगर सुत स्थान के लिए, क्योंकि सुत स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो यहाँ का स्वामी है वो अष्टम, अपने से अष्टम चला गया, अपनी राशि से अष्टम चला गया। बात किसकी हो रही है? पूर्व जन्म शाप की, पंचम की। तो इस हिसाब से आगे क्या लिखा है? भ्रातृस्पात शुतक्षय। तो भ्रातृशाप बनता है और संतान की हानि बताई गई है। अगले श्लोक में देखते हैं क्या लिखा है। लग्नेश्रे भ्रातृभावस्थे भ्रातृभाव दीपे सुते। अब हमने बोला है लग्नेशे
भ्रातृभावस्थे। लग्नेश कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। यहाँ किसी भी लग्न की बात नहीं की, ये पर्टिकुलर 2 लग्नों की बात की है। अगर मैं श्लोक बीच में रहेगा, अगर यहाँ वृष राशि होती तो यहाँ कौन सी होती? कन्या राशि होती। तो यहाँ कौन सी होती? कन्या राशि होती। अगर मकर है तो मिथुन राशि होती। तो इस हिसाब से भी आप देखें, क्योंकि यहाँ का स्वामी जो है वहाँ चला गया, यहाँ का कारक जो है वहाँ पर चला गया। ये इन 2 श्लोक इन 2 लग्नों के लिए ही बनाया गया है। अब यहाँ क्या कहते हैं? लग्ने से भ्रातृभावस्थे, भ्रातृभाव दीपे सुते। और यहाँ का स्वामी कहाँ आ गया? यहाँ। लगन का स्वामी भ्रातृभाव में, भ्रातृभाव का स्वामी लगन में, पंचम में। लगन भ्रातृ सुते, लगन यहाँ और यहाँ। पापे, यहाँ पर भी अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह, यहाँ पर भी अशुभ ग्रह हो और यहाँ पर भी अशुभ ग्रह हो। फिर कहता है भ्रातृशाप सुतकषय। लग्नेशे भ्रातृभावस्थे भ्रातृभाव दीपे सुते और लगन भ्रातृ सुते पापे। अगर लगन में भी, तीसरे में भी और पंचम में भी क्या हो? अशुभ ग्रह हो, तब कहीं जाकर ये भ्रातृशाप बनता है। लगन भी इन्वॉल्व हो गया, कहाँ चला गया? अशुभ स्थान में चला गया। और यहाँ का स्वामी कहाँ आ गया? पंचम में आ गया। पंचम की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि सुत के बारे में, सुत की हानि के बारे में बताया जाता है शाप में। और किसके साथ होगा? ये अशुभ साथ, अशुभ ग्रह के साथ होगा। और लगन किसके साथ होगा? अशुभ ग्रह के साथ होगा। और लगन में भी अशुभ ग्रह होगा। लग्नेश अशुभ ग्रह के साथ, और कहाँ? अशुभ स्थान में। और लगन में भी अशुभ ग्रह, तथा सुत की बात हो रही है। तो जो तीसरे का स्वामी है वो कहाँ चला गया? पंचम में तो गया, मगर किसके साथ? अशुभ ग्रह के साथ ही गया। तो इस हिसाब से भ्रातृशाप सुतकषय। फिर क्या बनता है? भ्रातृशाप बनता है, और उससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है, संतान की होती है। तो आसान है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से आप सारी बात समझ सकते हैं। तो इसलिए ये श्लोक, इसके बाद एक पाठ जो और है भ्रातृशाप का, उसके बाद भ्रातृशाप के उपाय की बात करेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।